छड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के बाद आज तक बहुत से वली अल्लाह और उलमा इकराम इस दुनिया में तशरीफ लाए, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम लोगों तक पहुंचाया और अपनी सारी जिंदगी इसी काम में खर्च कर दी। आज के दौर में इनमें से एक मौलाना तारिक जमील भी हैं, जिन्होंने इस्लाम की तालीमात को लोगों तक पहुंचाया। ये पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हैं। इन्होंने बहुत से लोगों को राह हदायत पर गामजन किया। पूरी दुनिया में इनका नाम मशहूर है। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो इन्हें ना जानता हो। लेकिन इस उम्र में इनके साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने मौलाना तारिक जमील को अंदर से पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। चंद दिन पहले इनके नौजवान बेटे आसम जमील का इंतकाल हो गया, जिसको ये बर्दाश्त ना कर सके। आज वो जब आसम जमील की फैक्ट्री में पहुंचे तो उनकी चीखें निकल गई। वो घंटों तक बैठकर रोते रहे। पूरे सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसने लोगों को उलझन में डाल रखा है। लेकिन इस हवाले से हम आसम जमील के साबका बीवी, जिन्हें आसम जमील ने तलाक दे दी थी, इनका बड़ा इंकशाफ सामने आ गया, जिसे सुनकर तमाम लोग हैरान ज़दा हो गए। इस औरत ने आसम जमील से अलैदगी क्यों इख्तियार की और आसम जमील पर घर वालों की तरफ से किस किस्म का दबाव डाला जाता, इस हवाले से इनका बड़ा बयान सामने आ गया। दोस्तों, मौलाना तारिक जमील और इनके बड़े बेटे यूसुफ जमील की तरफ से कहना है कि आसम जमील को वो गोली गलती से लगी है, लेकिन इनके चचा जाद भाई ने जो बयानात दिए हैं, इसके बाद लोगों की तरफ से तनकीद की जाने लगी कि मौत की असल वजह क्या है। एक जगह पर मौलाना साहब ने फरमाया, मेरा बेटा बीमार था, लेकिन वो ज़हनी तौर पर बीमार ना था जो खुद को गोली मार ले। इस बारे में बहुत इंकशाफात सामने आए हैं। दूसरी तरफ आसम जमील की बीवी ने जो बयानात बताए हैं वो इन सब से अलहदा थे। दोस्तों, औलाद जैसी भी हो, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो, कोई बाप भी इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आसम जमील तो फिर अपने वालिद के इंतहाई लाडले और इनके बहुत करीब थे। इनकी मौत का सदमा मौलाना तारिक जमील को बहुत हुआ। मौलाना साहब जब भी दुआ फरमाते तो अपने बेटे आसम जमील की सेहतयाबी और लंबी जिंदगी के लिए दुआ फरमाते और हर वक्त इनके साथ रहते थे। मौलाना साहब के बकौल वो कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे की वफात का अभी भी यकीन नहीं आ रहा। मैं आज भी इसके लिए वही दुआ करता हूँ, क्योंकि मेरी दुआ का आगाज और एहतमाम मेरे बेटे की तंदुरुस्ती से होता। मौलाना साहब का कहना है कि मैंने पूरी दुनिया से अपने बेटे का इलाज करवाया। जिस डॉक्टर से मेरा वास्ता था, मैंने इससे इलाज करवाया, लेकिन इसे सेहतयाबी ना हुई। 3 साल पहले इसी बीमारी की वजह से आसम जमील और इनकी बीवी की अलहदगी हो गई, जिसको ये बर्दाश्त ना कर सके और डिप्रेशन में चले गए। जब ये आहिस्ता आहिस्ता आसम जमील सेहतयाब होने लगे तो इनके साथ ये वाकया पेश आ गया। मौलाना साहब के अहले खाना की जानिब से कहा जा रहा कि आसम जमील शदीद डिप्रेशन का शिकार थे, जिसकी वजह से इन्हें कई मर्तबा बिजली के झटके भी दिए गए ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएं। मौलाना तारिक जमील साहब का कहना है कि इन्होंने अपने बेटे का इलाज करवाने में किसी किस्म की कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब वो इनका इलाज करवाने के लिए कनाडा भी ले गए, मगर कोई आराम ना आया। इन पर दवाई का कोई असर नहीं होता था। जब कनाडा के डॉक्टरों ने कहा कि इनकी ज़हनी कैफियत बहुत नाजुक है, इनका ठीक होना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पर मौलाना साहब की तबीयत भी खराब हो गई। लेकिन एक वालिद अपने बच्चों की खातिर हर तरह की मुश्किल और मुसीबत को बर्दाश्त कर सकता है। इसी तरह मौलाना साहब भी अपने बेटे की सेहतयाबी और तंदुरुस्ती के लिए हर किस्म के मुश्किल हालात बर्दाश्त कर चुके थे। जब मौलाना साहब अपने बेटे के पास गए तो इसे ये महसूस ना होने दिया कि मैं बीमार हूँ। अपने बेटे को जरा भी भनक ना लगने दी कि इसका बाप अपने बेटे के लिए मौत के मुंह से निकल कर आया है। मौलाना तारिक जमील ने अपने बेटे के लिए जो कुर्बानी दी, शायद कोई बाप भी ऐसा ना कर सके।
अपने बेटे के गुजरने के बाद मौलाना साहब की तबीयत काफी खराब रहती है। अब वो पहले जैसे नहीं रहे, इनका मिजाज इनका साथ नहीं दे रहा। वो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकले क्योंकि आसम जमील इनके सबसे लाडले बेटे थे। अपने बेटे के बारे में बताते हुए मौलाना साहब ने कहा कि जैसी तड़प अल्लाह के लिए उसने इसके दिल में देखी है, ऐसी तड़प मौलाना साहब ने किसी के दिल में नहीं देखी। इनका बेटा 2-2 घंटे तक अपने वालिद से बात करता और सिर्फ अल्लाह के बारे में पूछता रहता। मौलाना साहब ने एक बयान जारी किया जिसने पूरी उम्मते मुसलमान को रुला कर रख दिया। एक बयान में मौलाना साहब ने फरमाया कि मैं अपने बेटे के लिए धूप छांव, गर्मी सर्दी, अंधेरे उजाले में भी खड़ा रहा, मगर मेरा बेटा बच ना सका। मैंने अपनी औलाद की खुशी के लिए बहुत तकलीफ बर्दाश्त की। मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द मेरा बेटा सेहत याब हो जाए और मैं हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला से भी इसकी सेहत याबी की दुआ मांगता। मेरी औलाद को मुझसे ज्यादा लंबी जिंदगी अता फरमा ताकि मेरे बच्चे मेरे जनाजे को कंधा दें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, दुनिया की हर शय इसके हुक्म की पाबंद है। जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला चाहता है वही होता है। मौलाना साहब की ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। इन्हें खुद अपने बेटे के जनाजे को कंधा देना पड़ा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक और अजमत वाला है। दोस्तों, लेकिन आसम जमील की मौत ने अपने बाप के चेहरे पर जो असरात छोड़े हैं वो अब कभी नहीं भर सकेंगे। ये असरात मौलाना साहब के दिलो दिमाग हत्ता के पूरे जिस्म में खून की तरह गर्दिश कर रहे हैं। मौलाना साहब जिन्होंने अपने बेटे के बगैर एक पल भी गुजारना नहीं चाहते थे, इन्हें क्या पता था कि अब पूरी जिंदगी इनके बगैर गुजारनी पड़ेगी। इस हवाले से ये बात भी जारी है कि हो सकता है कि मौलाना साहब अब अपने बयानात देना कम कर दें या फिर छोड़ दें, क्योंकि मौलाना साहब का पूरा ध्यान अपने बेटे की तरफ होता है। जिस बाप का नौजवान बेटा इसकी आंखों के सामने फौत हो जाए, इसके लिए जीना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर महफिल में इनका बेटा आसम जमील इनके साथ होता था, इनकी नजरों के सामने बैठा होता था। वो इसलिए अपने बेटे को मजहबी महफिल में भी लेकर जाते क्योंकि आसम जमील मौलाना साहब से भी ज्यादा अल्लाह वाले थे। वो हर वक्त मौलाना साहब से अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बातचीत करता। हत्ता के मौलाना साहब का कहना है कि मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता, लेकिन इसका दिल नहीं भरता। वो चाहता था कि कोई बंदा इनके साथ हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बातें करता रहे। मौलाना साहब के ये अल्फाज थे कि लोग मुझे अल्लाह वाला समझते हैं, लेकिन मैंने अपने से भी ज्यादा अपने बेटे को अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करते देखा है।